हेलो एवरीवन, हम अलजेब्रा का मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे ऑफ बीएससी एंड बीए मैथ्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या मतलब है, सीधा पहले हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो क्या है, पहली रो में 5 6 7 8, दूसरी रो में 4 3 5 1, तीसरी रो में 2 4 3 6। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करूँगा, ट्रांसपोज को हम दिखाते हैं ए डैश से या फिर ए टी से। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज है ना उनको कॉलम्स में चेंज कर दो, ठीक है, और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर दो, तो आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कैसे देखते हैं। जैसे पहली रो है 5 6 7 8, ये रो है ना, इस रो को मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कॉलम में लिख दूंगा। रोज ये होती है ना इस डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये रो है, ठीक है, इसको उठा के मैं सीधा कर दूंगा, कॉलम बना दूंगा 5 6 7 8। दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम बना दूंगा 4 3 5 1, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दूंगा 2 4 3 6। ये हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है, रोज को और कॉलम्स को क्या कर देना, आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक है, या हम कह सकते हैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना और कॉलम्स को रोज में। देखिए ये रो थी, कॉलम बन गया। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं ये कॉलम था, ये रो बन गया। ये कॉलम था ना यहाँ 5 4 2, ट्रांसपोज के बाद वो क्या बन गया, 5 4 2 एक रो बन गई। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स को चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, वही क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। सिंपल सी बात है। The transpose of matrix is a new matrix created by interchanging its rows and column. Transpose matrix का क्या है, एक न्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे वो बनती है नवी मैट्रिक्स, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, आपको पता है आई क्या होती है, रोज, और जे क्या होती है, कॉलम्स। ठीक है, तो ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज को हमने नाम दे दिया अल्फा आई जे। अल्फा आई जे की वैल्यू क्या है, अल्फा आई जे की वैल्यू ए जे आई, मतलब कि, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए जे आई के। ठीक है, अगर ए ए आई जे है तो ए डैश क्या होगा, ए जे आई होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। अब ट्रांसपोज के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, वो देखते हैं क्या थ्योरम। इफ ए डैश बी डैश डिनोट ट्रांसपोजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अगर ए डैश और बी डैश क्या हैं, ट्रांसपोज हैं ए और बी के, ए और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, तो वो हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अगर ए ट्रांसपोज है, ठीक है, ए ट्रांसपोज आपके पास है, और इसका अगर आप एक बार और ट्रांसपोज कर दो तो इसका जो आंसर आएगा वो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया और उसके बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दिया, क्या आ जाएंगी, दोबारा आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये याद रखनी है, ये आगे काम आएगी। अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आप करते हो, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब ये ट्रांसपोज ए के पास चला जाएगा और ये बी के पास भी चला जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसे है, कोई नंबर है के यहाँ आपका कोई नंबर है, कोई स्केलर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे है के। ठीक है, और के को अगर हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है ना, स्केलर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 क्या करता है, सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई के है नंबर या कोई स्केलर, अगर उसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो के है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज का। ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर है ना, हम तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, दो मैट्रिसेस क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उनका होल का ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, तो
कैसे होगा, पहले आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ए और बी का अगर होल ट्रांसपोज है ना, तो उसका जो आंसर हमेशा आप लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी पावर में n है और उसका ट्रांसपोज है, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज की पावर n, ठीक है। मतलब कि ये अंदर बाहर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने पावर ले ली मैट्रिक्स की, फिर ट्रांसपोज कर दिया, या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ट्रांसपोज कर लिया, फिर हमने उसकी पावर n ले ली, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एक आपकी थ्योरम थी, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ आपकी बुक में एज इट इज़ गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हम एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। पहली बात, जो ये कॉन्जुगेट होता है ना, ये आपकी कॉम्प्लेक्स वाली मैट्रिक्स के ऊपर होता है। मतलब कि अगर मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा वाले होते हैं ना, आइटा वाले नंबर्स, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर चैप्टर पूरा। तो आइटा वाले नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर वो है तब कॉन्जुगेट लगता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बार से, ठीक है। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये 3 प्लस आयोटा 3 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा 4 3 6 प्लस आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ए कॉन्जुगेट क्या होगा, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, जो ये आयोटा नहीं है, ठीक है, जहाँ जहाँ आयोटा है उसके आगे का साइन बदल दो। कैसे, जैसे यहाँ 3 प्लस आयोटा था, यहाँ कर दो 3 माइनस आयोटा, आयोटा के आगे वाला साइन बदलना है, ठीक है। ये 3 एज इट इज रहेगा, 4 आयोटा है तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। 4 आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 इंटू माइनस आयोटा, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज करना है, ठीक है, कॉन्जुगेट करना है उसका। तो माइनस हमने ऐसे लगा दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 आयोटा, माइनस आगे चला गया, ठीक है, तो सीधा मैंने लिख दिया -4 आयोटा। सिमिलरली 2 माइनस आयोटा है तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ -3 आयोटा है तो यह आएगा 3 आयोटा, ठीक है, प्लस का हो गया साइन। 4 एज इट इज़, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही साइन चेंज करने हैं आपको, ठीक है। 3 एज इट इज़, 6 प्लस आयोटा तो 6 माइनस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा तो 4 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया कॉन्जुगेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। आयोटा जहाँ जहाँ है वहाँ साइन चेंज कर दो, वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। चलिए, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज अ न्यू मैट्रिक्स, ये भी एक न्यू मैट्रिक्स है, वेयर एवरी सिंगल नंबर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज कर देना बस, ठीक है। मतलब कि हर एक नंबर जो मैट्रिक्स का है ना, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया नवी मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे 3 प्लस आयोटा था तो 3 प्लस आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस आयोटा, साइन चेंज करना वही है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर ही हम कुछ थ्योरम देखते हैं, ठीक है। ए बार हम कॉन्जुगेट के लिए बताते हैं कि हमने उसका कॉन्जुगेट करा है, ठीक है, ए बार। चलिए, थ्योरम क्या है, इफ़ ए बार और बी बार डिनोट द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली, देन मतलब कि अगर ए बार और बी बार जो हैं वो क्या है, कॉन्जुगेट है किसके, ए और बी के, तब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे आपने पिछली बार याद रखी थी। बहुत आसान है, ये देखिए, जैसे कि अगर आप ए का कॉन्जुगेट करते हो, ठीक है, एक बार कॉन्जुगेट कर दिया, फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, इसका आप कॉन्जुगेट करते हो पूरे का होल में, तो इसको हम खोल के कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, मतलब कि ए का कॉन्जुगेट करना है, फिर प्लस बी का करना है, फिर ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत आसान है, अगर के ए है, के इंटू ए है, के यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम कोई मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए के, ठीक है, ए मैट्रिक्स के अंदर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ ये आयोटा वाला नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, और अगर हम उसका क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, के का कॉन्जुगेट प्लस ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। के कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आयोटा वाला है, तो उसका कॉन्जुगेट कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ आप लिख लेना वेयर के इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हमें क्या क्या रखी है। अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और इनका क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट लेना है दोनों का। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और इनका कॉन्जुगेट करना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। ठीक है, सिंपल, ए कॉन्जुगेट फिर बी कॉन्जुगेट फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ई प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर ए की पावर n है किसी मैट्रिक्स की और उसका कॉन्जुगेट ले रखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, बाद में पावर चढ़ा दो। यहाँ जो n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और a क्या है, यहाँ a आपको याद रखना है स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स। इसी तरह पीछे भी यहाँ कुछ आपको लाइंस याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ जो k है वो क्या है, स्केलर है, k क्या है, स्केलर। ठीक है, और यहाँ n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और a क्या है, स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा प्लस 6 -7 माइनस आयोटा 3 आयोटा -2 1 4 3 -3 आयोटा। ठीक है, यह आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है, सबसे पहले तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम लिखते कैसे हैं, ए थीटा से, ए थीटा से। ठीक है, तो अगर आपको इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है तो कैसे करोगे, ये तो जो टॉपिक है उसके नाम में पता चल रहा है कि आपको इसमें ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है। ठीक है, ट्रांसपोज भी करोगे आप और कॉन्जुगेट भी करोगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है अगर आपके पास, ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, आयटा वाले टर्म्स का साइन बदल दो बस, और कुछ भी नहीं है। ये 3 एज इट इज़, यहाँ आयटा वाली टर्म है तो 2 माइनस आयटा है तो 2 प्लस आयटा, यहाँ -4 आयटा, यहाँ माइनस, यहाँ 4 है ना, 4 आयटा के आगे प्लस है तो आगे हम माइनस कर देंगे, 4 आयटा प्लस 6, ये क्या है -7, और यहाँ माइनस आयटा तो यहाँ प्लस आयटा आएगा। यहाँ 3 आयटा -2 है तो यहाँ -3 आयटा -2। ठीक है, 1 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, यहाँ 3 और यहाँ -3 आयटा है तो यहाँ प्लस का 3 आयटा आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। तो ये रो है, इसको कॉलम में करो, 3 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। आगे ये वाली रो -4 आयोटा प्लस 6 -7 प्लस आयोटा, ठीक है, -3 आयोटा -2, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। सिमिलरली जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 1 4 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या कर दिया हमने, कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज कर दिया, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हम आपसे पूछे क्या है तो वो क्या है, ये है। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट कर दो बाद में उसका ट्रांसपोज कर दो, तो वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। इसी तरह अब इसकी भी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। थ्योरम, इफ़ ए थीटा और बी थीटा, ए थीटा और बी थीटा क्या है, अगर कोई ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है किसका, ए और बी का, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। ए थीटा का थीटा क्या होगा, ए आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का थीटा क्या होता है, दोनों को थीटा दे दो, ए का थीटा प्लस बी का थीटा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, के इंटू ए, अगर के आपके पास कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, और ए का थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, के का थीटा नहीं होगा, के का क्या होगा, कॉन्जुगेट ही अकेला होगा। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी। ठीक है, बट के तो यहाँ कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, तो इसका सिर्फ कॉन्जुगेट होगा और ए का थीटा हो जाएगा अगर ऐसे है तो। यहाँ के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं,
नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई है A इंटू बी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उनका होल का थीटा किया, मतलब कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया, तो ये कैसे होएगा, जैसे ट्रांसपोज हो जाता है बी थीटा और ए थीटा। ठीक है, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि ए और बी का ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, इसी तरह इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर अगर एन है और उसका थीटा किया तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा की पावर एन बी, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्या है यहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए। ठीक है, और एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थे आपके 3 टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर करे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उससे रिलेटेड आपके पास मेरे हिसाब से 2 या 3 थ्योरम्स हैं, उसको हम उस वीडियो में कवर करेंगे।